हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। हर साल की तरह आज 19 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। दुनिया भर में लीवर को हेल्दी रखने और इससे संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। मानव शरीर में ब्रेन के बाद लीवर ही दूसरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पाचन तंत्र को ठीक रखने में लीवर सबसे अहम भूमिका निभाता है। आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर लीवर पर पड़ता है। इसलिए हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल और जंक फूड के ज़्यादा खाना खाने के चलते आज हमारे देश में लीवर से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज वर्ल्ड लीवर डे के दिन इसकी अहमियत समझाने और इससे जुड़ी हर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेदांता हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर ट्रांसप्लांटेशन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के चेयरमैन और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन। डॉक्टर सोइन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, किसी भी हेल्दी व्यक्ति की अच्छी सेहत के लिए लीवर का स्वस्थ होना कितना ज्यादा जरूरी है? गुंजन जी, लिवर जो शरीर का एक बहुत ही अहम अंग है और उसके 500 से ज्यादा फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी है जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होती है, उसके बाद जो पदार्थ बॉडी में आते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करना, उनको अपनी जगह पे लाना, उनसे एनर्जी लेना, शरीर के लिए डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, उसके लिए एनर्जी मिलती है खाने से, वो फंक्शन लिवर का है। और जो प्रोटीन बनता है जिससे मसल मेंटेन होता है, मसल बनता है, वो भी लिवर का है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिस तरह विटामिन डी और बाकी सारे जो हार्मोन्स होते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म और फंक्शन अश्योर करना वो भी लिवर का काम है। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जिससे फैट की डाइजेशन होती है। लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है जिससे एक बैलेंस मेंटेन होता है कि ज्यादा ब्लीडिंग भी ना हो और ज्यादा क्लॉटिंग भी ना हो जी। तो और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन है, यानी कि बाहर के इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया और वायरसेस के इन्फेक्शन होते हैं, उसको काउंटरएक्ट करने का भी काम, जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है, वो भी लिवर का है। और ये कुछ फंक्शंस हैं और बहुत सारे और फंक्शंस हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि लिवर का हेल्दी होना कितना अहम है। इनफैक्ट लाइफ लिवर के बिना पॉसिबल नहीं है, और ये उतना ही जरूरी है जितना हमारा ब्रेन होता है या हार्ट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट लिवर शरीर का अंग है। जी, ये भी बताइए डॉक्टर सोइन, भारत में लीवर से संबंधित बीमारियों के मामले दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेजी आई है, चाहे हम लीवर कैंसर की बात करें, लीवर सोराइसिस की बात करें, तो इसके पीछे क्या वजह है? और आज जब वर्ल्ड लीवर डे है तो आज इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा हो जाती है इस दिन की, जब इतने सारे केसेस लीवर से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उसके जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लिवर की बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं भारत में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एडल्ट्स में, यानी बड़ों में, हर तीसरे इंसान को फैटी लिवर है। जी, तो आप लोग 10 लोगों से मिलिए किसी भी रूम में, उसमें 3 से 4 लोगों को फैटी लिवर होगा। और वो फैटी लिवर इसलिए हो रहा है क्योंकि डायबिटीज का इंसिडेंस भारत में बहुत ज्यादा है। भारत एक तरह से डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, तो डायबिटीज से फैटी लिवर होता है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड की खराबी से फैटी लिवर होता है, ओवरवेट या ओबेसिटी से फैटी लिवर होता है, और लाइफस्टाइल यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कम एक्सरसाइज करना, जंक फूड खाना, और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है, उससे भी फैटी लिवर होता है। जी। तो ये फैटी लिवर सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि इंडिया में लिवर डिजीज के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरा है अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अल्कोहल का यानी शराब का ज्यादा सेवन करना, एक्सेसिव अमाउंट्स लेना, उससे भी लिवर की खराबी होती है। और फिर तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के जो मामले हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, वो भी 10 से 15% लिवर की बीमारियों के कारण हैं। ऑल्दो अब उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, तो उस हेपेटाइटिस बी और सी से जो लिवर डिजीज होती है वो कम हो रही है। लेकिन फैटी लिवर डिजीज विच इज नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहल से जुड़ी फैटी लिवर डिजीज, ये दोनों बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी। और जब ये बढ़ते हैं
तो कुछ पेशेंट्स को लिवर फेलियर होता है, लिवर सिरोसिस होता है और लिवर कैंसर होता है, और वो सब इन्हीं दोनों कारण से बढ़ रहे हैं। जी, आज हम देख रहे हैं लिवर से जो संबंधित बीमारियां हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो कौन कौन सी बीमारियों के ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं डॉक्टर सोइन, और ये भी बताइए, और लिवर के अनहेल्दी होने पर किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लिवर डिजीज मेनली दो कारण से बढ़ रही है। वो है कि शराब का ज्यादा सेवन करना और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD, जिसका कारण है चार: डायबिटीज जो कि कंट्रोल नहीं है, वेट जो कि ज्यादा है, जंक फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और चौथा कारण है लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का खराब होना। तो इन कारणवश NAFLD और अल्कोहलिक लिवर डिजीज के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इनके जो सिम्टम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जो शुरू में इनके जो लक्षण हैं वो ज्यादा साफ नहीं होते हैं। मरीज जो है वो थोड़ा सा वीक फील करते हैं, थोड़ी थकावट महसूस होती है, नींद ज्यादा आती है, और इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, यानी कि ये इस तरह के लक्षण किसी बीमारी में हो सकते हैं, तो इसलिए कभी कभी शुरू में पता नहीं चलता है। तो जिनको डायबिटीज है या लिपिड की या कोलेस्ट्रॉल की खराबी है, या जो ओवरवेट हैं, मोटे हैं, उनको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और उनको बार बार लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट वंस अ ईयर कराना चाहिए, ताकि उनको इस बीमारी का पहले ही पता चल जाए। और जो अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए। लेकिन आगे बढ़कर इनिशियली तो ये थकावट होती है और कभी कभी अनीमिया हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, लेकिन आगे चलकर जॉन्डिस हो सकता है, यानी आंखों का पीलापन आ सकता है, पेट में और पैरों में सूजन आ सकती है पानी के इकट्ठा होने से, और जो एडवांस केसेस होते हैं उसमें उल्टी के रास्ते या मोशन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है, और एक गफलत सी आ सकती है, प्री कोमा टाइप ऑफ पिक्चर आ सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं और साइंस हैं, और लिवर टेस्ट की खराबी है और अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर है, ये सब एक तरह से लक्षण बन जाते हैं और कारण बनते हैं इस ऐसे डायग्नोसिस का। ओके, ये भी बताइए डॉक्टर सोइन कि लीवर की सेहत का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट तो आई थिंक अमूमन एनुअल हमारे हेल्थ चेकअप्स में भी होते हैं, तो ये टेस्ट कब और किस उम्र में करवाने चाहिए, और कौन से एडवांस टेस्ट भी होते हैं जो हम लेटर स्टेज में या लेटर एज में करवा सकते हैं? देखिए, लिवर की बीमारी का पता लगाने के लिए शुरू में 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है ब्लड टेस्ट, जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। उसके अंदर बिलिरुबिन होता है, SGOT, SGPT, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस, और GGT और सीरम एल्बुमिन और प्रोटीन। तो लिवर फंक्शन टेस्ट। दूसरा है अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन एंड लिवर। तीसरा है फाइब्रोस्कैन। तो इन तीनों टेस्टों से पता लगता है कि लिवर में बीमारी है और कितनी है। और जब एडवांस केसेस हो जाते हैं तो फिर एंडोस्कोपी करानी पड़ती है और CT स्कैन कराना पड़ता है पेट का, तो वो भी एक तरह से लिवर के टेस्ट माने जाते हैं। आपको अब ये कहना जरूरी है कि जैसे शुरू में लिवर डिजीज के ज्यादा सिम्टम्स और लक्षण नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि मरीज को पेट में दर्द हो और वो किसी कारणवश अल्ट्रासाउंड करा ले और उसमें हमें लिवर की डिजीज का या फैटी लिवर का पता चल जाए। इस तरह होता है। और दूसरा है, जैसे आपने बताया कि एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक आजकल काफी कॉमन हो गए हैं, और उसमें भी पता चलता है कि लिवर की खराबी है या नहीं। अब जहां तक एज है कि कब ये टेस्ट कराने चाहिए, जो भी 40 वर्ष से ऊपर है उनको ये टेस्ट हर 3 साल में कराने चाहिए, यानी LFT अल्ट्रासाउंड, और जो 50 साल के ऊपर हैं उनको हर 2 साल में कराने चाहिए, और 55 साल के ऊपर हर साल ऐसे टेस्ट होने चाहिए। और जिनको डायबिटीज की हिस्ट्री है फैमिली में, या खुद को डायबिटीज है, या जिनका लिपिड लेवल खराब है, या जो मोटे हैं, उनको इवन यंगर एज पे भी ये टेस्ट कराने चाहिए। बल्कि अगर बच्चे हैं जो ओवरवेट हैं, जिनको डायबिटीज है, उनको भी लिवर का टेस्ट करा के देखना चाहिए कि उनका लिवर ठीक है। ओके, डॉक्टर सोइन ये बताइए कि लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है और इसमें कितना खतरा होता है? देखिए, जब फैटी लिवर डिजीज हो जाती है, या अल्कोहलिक फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, या हेपेटाइटिस B और C होते हैं, ये चार कारण हैं, प्रमुख कारण हैं जिससे लिवर खराब होता है।
तो जब ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए और ट्रीट हो जाए तो 80 to 90% केसेस ठीक हो जाते हैं या कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन उन 10 से 20% केसेस में जिसमें डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो पाता है और बाद में पता चलते हैं, लिवर काफी खराब हो जाता है, उसमें स्कारिंग आती है, निशान पड़ जाते हैं और उसमें सिरोसिस हो जाती है। सिरोसिस का मतलब है 50% लिवर से ज्यादा उसके अंदर स्कार बन गए हैं। तो ये निशान होते हैं, जब लिवर को चोट आती है तो उसके बाद निशान बनते हैं। तो जब निशान 50% से ज्यादा लिवर को कवर कर लेते हैं उसको सिरोसिस बोलते हैं। तब सिरोसिस आती है। सिरोसिस के 3 स्टेज होते हैं, ए, बी और सी। ए स्टेज और अर्ली बी स्टेज में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है, जनरली दवाइयों से मैनेज होता है। लेकिन लेट स्टेज बी सिरोसिस या सी स्टेज सिरोसिस में लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। ऑल्सो अगर लिवर के अंदर सिरोसिस वाले लिवर के अंदर कैंसर बन जाता है तो स्टेज 1, 2 और 3 लिवर कैंसर का भी क्योर लिवर ट्रांसप्लांट से होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब किसी को लिवर डिजीज है उसको लिवर के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, और जैसे कि मैंने पहले बताया सारे टेस्ट होंगे, और उसमें अगर लिवर फेलियर है और एडवांस्ड लिवर सिरोसिस है या लिवर कैंसर है तो फिर ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया जाएगा। ट्रांसप्लांट 2 तरीके से हो सकता है, या तो एक जीवित व्यक्ति से लिवर मिलता है या एक मृत व्यक्ति से लिवर मिलता है। और अपना पेशेंट का खराब लिवर हटा दिया जाता है और ये नया लिवर उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। जो मृत व्यक्ति से लिवर है वो उसको कैडेवरिक डोनेशन या डिसीज्ड डोनर डोनेशन बोलते हैं, और उसमें करीब 6 महीने से 12 महीने की वेटिंग लिस्ट है भारत में, क्योंकि इस तरह की डोनेशंस काफी कम होती हैं। और जो लाइव डोनर होता है वो परिवार से ही होता है। उनका ब्लड ग्रुप पेशेंट से मैचिंग होना चाहिए, वो ओवरवेट नहीं होने चाहिए, 18 से 55 उनकी आयु होनी चाहिए इस तरह के डोनर की, और परिवार के हों तो ही एक्सेप्टेबल है इंडियन लॉ के हिसाब से। तो ऐसे जीवित व्यक्ति से हम आधा लिवर लेकर पेशेंट को लगा देते हैं और पेशेंट का खराब लिवर निकाल देते हैं। जो बाकी का आधा डोनर में बचता है लिवर, और जो आधा पेशेंट को मिलता है, वो दोनों बढ़कर फुल साइज के हो जाते हैं विदिन 2 मंथ्स। तो इसमें डोनर को कोई नुकसान नहीं होता है और पेशेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और भारत में अब कई सेंटर हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। हमने लिवर ट्रांसप्लांट पहले 23 साल पहले भारत में शुरू किया था, और अब हम करीब 3600 से ज्यादा ऐसे ऑपरेशन कर चुके हैं, और इस वक्त पेशेंट का सक्सेस रेट है 96%, और बच्चों में करीब 97 to 98% सक्सेस है। और डोनर्स बिल्कुल टचवुड सारे ही ठीक रहते हैं। उनकी सेफ्टी बोली जाएगी जैसे 99.99% है। तो अब ये समरी में ये कहना चाहूंगा कि लिवर ट्रांसप्लांट भारत में उपलब्ध है और बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन आप अगर लिवर डिजीज को प्रिवेंट करें और अर्ली ट्रीट करें तो वो ट्रांसप्लांट की नौबत ही नहीं आएगी। डॉक्टर सोहन, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जो नया लिवर लगाया जाता है उसकी लाइफ कितनी होती है, और उसके बाद मरीज और डोनर का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट की कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती है। लिवर ट्रांसप्लांट लाइफ लॉन्ग चलता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हमने 15 साल, 20 साल, 22 साल पहले ट्रांसप्लांट किया है, वो बड़े हो गए हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स बन गए हैं, शादियां हो गई उनकी, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम है। तो हमारे अब करीब 150 से ज्यादा मरीज हैं जिनका 15 साल से ज्यादा हो गया है ऑपरेशन करे हुए, और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक लाइफ लॉन्ग ट्रांसप्लांट है। उसमें ऐसा नहीं है कि 5-10 साल के बाद लिवर खत्म हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ हार्डी रोबस्ट ऑर्गन जो कि पूरी लाइफ टाइम लास्ट करता है। ओके डॉक्टर, ये बताइए किन लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियों का जोखिम ज़्यादा रहता है? अभी आपने कुछ के नाम भी लिए थे, और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए किन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए हमें? तो ये मैं बता चुका हूँ कि डायबिटिक्स को, मोटे लोगों को जिनका लिपिड खराब है या कोलेस्ट्रॉल खराब है उनको, और जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और वो जंक फूड या फैटी फूड पहले बचपन से खाते आए हैं, ऐसे लोगों को लिवर डिजीज होती है। जो अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन 10 यूनिट प्रति हफ्ता मेल्स के लिए और 8 यूनिट प्रति हफ्ता फीमेल्स के लिए, इससे ज्यादा अगर शराब लेते हैं तो उनको लिवर डिजीज होने के बहुत हाई चांसेस हैं। जिनको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, जो कि ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होते हैं, उनको भी लिवर की खराबी होने के चांसेस हैं। तो अब इसका जो प्रिवेंशन है वो ये है कि कैसे बचा जाए।
डायबिटीज को कंट्रोल रखना चाहिए, अपने वेट को 10% के अंदर कंट्रोल करना चाहिए, जितना हाइट वेट के हिसाब से वेट होना चाहिए उसके 10% के अंदर ही अपना वेट रखें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, 5-6 दिन हफ्ते में 60 मिनट से ज्यादा वॉकिंग या जिमिंग करें, और फैटी या फ्राइड फूड का सेवन बिल्कुल ना करें, मीठा थोड़ा कम लें, और अगर जैसे ऑयली फूड अगर ले रहे हैं तो उसमें ऑलिव ऑयल बेस्ट है खाना बनाने के लिए। और दूसरी चीज ये देखनी पड़ेगी कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन सबको लेना चाहिए, क्योंकि अब हेपेटाइटिस बी प्रिवेंटेबल है, और हेपेटाइटिस सी को रोकने के लिए वही प्रिकॉशंस चाहिए जो हेपेटाइटिस बी और एड्स के लिए चाहिए, यानी कि सिरिंज और नीडल डिस्पोजेबल होने चाहिए, ब्लड बैंक्स में ब्लड की टेस्टिंग होनी चाहिए, डायलिसिस सेंटर में टेस्टिंग होनी चाहिए, तो उससे फिर ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होता है। और ये ही सब तरीके हैं लिवर डिजीज को बचाने के। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि लिवर की हेल्थ आपके अपने हाथों में है। जी बिल्कुल। 80 to 90% ऑफ द लिवर डिजीजेस आर प्रिवेंटेबल, तो प्लीज इसका ध्यान रखें, और जिनको इस तरह की बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जी डॉक्टर, ये भी बताइए कि जोखिम वाले जो अभी रोगी आपने बताए हैं, चाहे डायबिटिक हों चाहे ओबीज हों, तो उन्हें अपने लीवर की जांच कब और कितने समय बाद करानी चाहिए? जो डायबिटिक्स हैं, जो ओबीस हैं, या जिनको जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीजें कंट्रोल करनी चाहिए, और दूसरा उनको कम से कम हर ईयर, हर एक साल, डजेंट मैटर उनकी एज कितनी है, चाहे यंग है चाहे मिडिल एज्ड है, तो उनको हर साल अपना लिवर टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT बोलते हैं उसको, और अल्ट्रासाउंड पेट का, ये दोनों तो डेफिनेटली हर साल कराने चाहिए। ओके। ये भी बताइए डॉक्टर सोहन, लीवर कैंसर भारत के अंदर आज डेथ का तीसरा सबसे बड़ा कारण है, तो कितना घातक साबित हो सकता है, और जो इसके आंकड़े देखने को मिल रहे हैं ये भी डराने वाले हैं, तो इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे देश में? लिवर कैंसर के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि लिवर कैंसर एक अनहेल्दी या डिजीज्ड लिवर में, एक बीमार या बीमारी वाले लिवर में ही होता है। Okay. शरीर के बाकी अंगों में कैंसर कभी भी कहीं भी हो सकता है, आंत में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, स्किन पे, किडनी में, कभी भी कैंसर अराइज हो सकता है, लेकिन लिवर में कैंसर तभी होता है जब लिवर पहले से डिजीज्ड हो या खराब हो। तो जो मैंने सारे कारण लिवर की खराबी के और डिजीज के अभी बताए हैं, और सिरोसिस के 4 कारण बताए हैं, यानी कि NAFLD, अल्कोहलिक, हेपेटाइटिस बी एंड सी, इन्हीं मरीजों में लिवर कैंसर बनता है। तो अगर आप रेगुलरली, जो मरीज है इन बीमारियों का, अगर वो रेगुलरली अपना लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो फिर लिवर कैंसर भी जल्दी डिटेक्ट हो सकता है। लिवर कैंसर की दूसरी चीज ये है, एक चीज ये है कि एक खराब लिवर में लिवर कैंसर उत्पन्न होता है, और ऐसे मरीजों को बार बार टेस्ट कराने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि लिवर कैंसर की स्टेज 1, 2 और 3, देखिए आमतौर पर लोग समझते हैं कि 4 स्टेजेस होती हैं कैंसर की। स्टेज 1, 2 और 3 का कैंसर का, लिवर कैंसर का पूरी तरह से इलाज लिवर ट्रांसप्लांट के द्वारा हो सकता है, यानी कि जब लिवर कैंसर लिवर में ही सीमित हो और शरीर के किसी बाहर के अंग में ना फैला हो, तो लिवर ट्रांसप्लांट से लिवर कैंसर का क्योर हो सकता है। स्टेज 1 जो कैंसर है उसमें लिवर कैंसर की जरूरत नहीं, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टेज 1 कैंसर को बिना लिवर ट्रांसप्लांट के भी जलाया जा सकता है। छोटे छोटे कैंसर के नोड्यूल्स हैं, उनको हम और तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 2 और 3 में लिवर कैंसर लिवर ट्रांसप्लांट से ही ट्रीट होता है। स्टेज 4 लाइक ऑल कैंसर्स में ज्यादा लंबा सर्वाइवल मुश्किल है, और स्टेज 4 कैंसर के लिए काफी रिसर्च चल रही है और कुछ दवाइयां आई हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। लेकिन जिनको स्टेज 2 और 3 कैंसर है वो बिल्कुल नाराज ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, और उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अवश्य लिवर एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। ओके डॉक्टर सोहन, वर्ल्ड लिवर डे पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और एक हेल्दी लिवर के लिए कैसी लाइफस्टाइल और डाइट लेनी जरूरी है? ये देखिए, वर्ल्ड लिवर डे पे हम यही बताना चाहेंगे कि 80 से 90% लिवर की बीमारियां प्रिवेंट की जा सकती हैं, उनसे बचा जा सकता है। लिवर की जो सेहत है एक तरह से आपके अपने हाथों में है, तो लिवर डिजीज से बचें, और आप लिवर डिजीज से बचेंगे तो लिवर कैंसर से भी बचेंगे,
और दूसरा मैसेज हम ये कहना चाहेंगे कि जिनको एडवांस लिवर डिजीज है या स्टेज 2 या 3 लिवर कैंसर है, अब उनका लिवर ट्रांसप्लांट से बहुत ही हाई सक्सेस रेट से क्योर हो सकता है। न्यू लिवर एक आपको नई जिंदगी दे सकता है, तो उससे बिल्कुल घबराइए नहीं। ओके डॉक्टर सोइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोइन। थैंक यू गुंजन। हमारी लगभग हर बीमारी की मेन वजह हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया। इसलिए डॉक्टर की यही सलाह होती है कि हम अपने सीडेंट्री और अनहेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें ताकि हम सेहतमंद और स्वस्थ रह सकें। वर्ल्ड लीवर डे पर हमारी आपसे यही अपील है कि अपने लीवर का ध्यान रखें और ऐसी किसी भी आदत को जो हमारे लीवर को नुकसान पहुँचा रही है उसे आज से ही छोड़ दें। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.